चलिए रुक करते एक और बड़ी खबर का, जहां पर भूपेश बघेल के घर पर ईडी का छापा। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे, बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बघेल के भिलाई वाले घर पर छापे मारे। बघेल ने खुद एक्स पर इसको लेकर पूरी जानकारी दी है। बघेल ने एक्स पर लिखा है ईडी आ गई। तो बड़ी खबर जहां पर आपको बता दें कि भूपेश बघेल के घर पर ईडी की छापेमारी, और खुद भूपेश बघेल ने एक्स पर लिखा है ईडी आ गई, यानी कि उनकी तरफ से ये ट्वीट भी किया गया है, जो कि हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो बघेल के भिलाई वाले घर पर छापेमारी, और ऐसे में बघेल के ने खुद एक्स पर इसकी पूरी जानकारी दी है, और बघेल ने एक्स पर लिखा है ईडी आ गई। तो ऐसे भूपेश बघेल के आवास पर ईडी की छापेमारी, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर बता दें कि एक बड़ी कार्रवाई यहां पर, और ऐसे में ईडी पहुंची है उनके आवास पर, जहां पर छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। तो ऐसे में बघेल ने एक्स पर भी लिखा है कि ईडी आ गई है, और ऐसे में देखिए ये ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं जिसमें लिखा गया है ईडी आ गई। आज विधानसभा सत्र का अंतिम दिन है, और ऐसे में आपको बता दें कि ये एक्स पर ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने जानकारी दी है। तो फिलहाल ईडी जो है वो पहुंची है भूपेश बघेल के आवास पर, जहां पर छापेमारी इस दौरान की जा रही है, यानी कि तमाम दस्तावेज वहां पर खंगाले जा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी निशा हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। निशा, अगर बात करें भूपेश बघेल के घर पर ईडी पहुंची है, उन्होंने खुद जानकारी दी है कि ईडी आ गई है। फिलहाल आपके पास में क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल पंकज, सुबह 6 बजे ही ईडी की टीम जो है वो 3 गाड़ियों पर सवार होकर भूपेश बघेल के निजी निवास भिलाई पर पहुंची है, जहां उनका निवास बना हुआ है, और उनके साथ में सीआरपीएफ जो जवान है वो भी तैनात किए गए थे। 9 अधिकारी बताए जा रहे हैं ईडी के, जो इस वक्त भूपेश बघेल के घर पर मौजूद हैं। भूपेश बघेल के घर पर पहले भी ईडी के कई बार दबिश दे चुके हैं। से 18 तारीख कि आज भूपेश बघेल के बेटे का जन्मदिन रहता है, और ऐसे मौके पर ईडी पहुंच चुकी है। कांग्रेसी आरोप भी लगा रहे हैं कि जब भी कांग्रेस का अधिवेशन हो, भूपेश दिन हो, उनके बेटे का जन्मदिन हो, ईडी, सीबीआई, ऐसी तमाम एजेंसियां जो हैं उनके घर का रुख जरूर करती हैं। फिलहाल ईडी इस वक्त भूपेश बघेल के घर में है। ऐसा बताया जा रहा है कि शराब घोटाला जो छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा घोटाला हुआ है 2100 करोड़ रुपए का, लेकिन चूंकि उसकी राशि बढ़कर अब 3200 करोड़ का जो घोटाला है वो बताया जा रहा है। और ईडी का ये भी दावा है कि और इस घोटाले में और कई खुलासे होने हैं, इसकी रकम और बढ़नी है, लेकिन फिलहाल इस वक्त ईडी छानबीन कर रही है। मंगलवार को भी कई सारे जो भूपेश बघेल के करीबी थे उनके घर में भी ईडी ने जो है दबिश दी थी, उनके कई ठिकानों पर दबिश दी थी, और काफी नकदी जो है वो बरामद भी की गई थी। इस वक्त भूपेश बघेल ये आरोप भी लगा रहे हैं, जैसा कि उन्होंने स्वयं ट्वीट की ईडी है, और उन्होंने जिक्र किया है कि साहब ने ईडी भेज दी है, वो कह रहे हैं। और कांग्रेसी भी आरोप लगा रहे हैं कि आज विधानसभा का अंतिम दिन है, 5 दिनों का ये सत्र था मानसून का, और आज भूपेश बघेल को जो पेड़ कटाई है उस पर जो है रुख अपनाना था, विधानसभा में ये मुद्दा उठाना था, और तमनार में जो पेड़ काटे जा रहे हैं उस पर भूपेश बघेल एक्शन ना ले, यानी कि बिल्कुल निशा, यहाँ पर एक तरफ जहाँ छापेमारी चल रही है, तो दूसरी तरफ ये भी आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए ईडी का सहारा ले रहे हैं। बिल्कुल, कई सारे आरोप ऐसे हैं जो लगातार विपक्ष लगाता हुआ आ रहा है। सदन में हर दिन अलग अलग मुद्दे गूंज रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार पेड़ कटाई का जो मामला है, तमनार में जो पेड़ काटे जा रहे हैं, और विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि जल जंगल जमीन, सारी जमीनें जो छत्तीसगढ़ की है वो अडानी को सौंपी जा रही हैं, और इसी के खिलाफ आज विधानसभा में ये मुद्दा उठाने वाले थे भूपेश बघेल, जो कि खुद जानकारी दे रहे हैं एक्स पर, और ये मुद्दा ना उठ सके इसलिए उनके घर पर ईडी की दबिश जो है वो दी गई है, और उनके घर पर जो छानबीन है वो चल रही है। फिलहाल और कौन कौन से ऐसे मामले हैं जिनमें ईडी उनके घर पर और छानबीन करेगी, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का भी जो मामला बताया जा रहा था उस पर भी कई बार ईडी ने दबिश दी है। शराब घोटाला जिसे लेकर देखा जा रहा है कि काफी सारे अधिकारी, और खुद उस समय के जो मंत्री रहे आबकारी मंत्री कवासी लखमा, वो इस समय जेल में है, उनकी जमानत अब तक नहीं हुई है। तो इस नजर से भी देखा जा रहा है कि शराब घोटाले को लेकर ही ईडी की जो दबिश है वो बताई जा रही है। जी पंकज। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया निशा द्विवेदी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बात